प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वन पथ पर जो कवितावली से है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है अयोध्या कांड से, उसका वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे। जो हिंदी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है वन पथ पर। देखें, पहले हम मुखर वाचन करते हैं कि पूरते निकसी रघुबीर बधू, कि पूरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग गए। और जल की भरी भाल कनी, जल की पुट सूखी गए मधु राधर वे। फिर बूझती है चलनो अब के टिक, पर्ण कुटी करी हो कित हुए। और तिये की लखिया तुर तापिये की अखियां अति चारु चली जल चुए। फिर जल को गए लखन है लरिका परी, खोपिए चाह घरी कह ठारे। और पोछी पसेव बयारू करूं, अरु पाव पखारी हूँ बूढ़ी ढारे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। और जानकी नाह पुनेह लख्यो, पुल को तनुवारी विलोचन बाढ़े। कि रानी में जानी जानी महापवि, पाहन होते कठोरे हियो है। और आज ही काजे काजे में जानो, कहो तिये सो दीजे काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजो गई, में किनी को बन बासे दियो है। शीश जटाऊर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भोई। और तूने सरासन बाम धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सो है। सादर बारही बार सुभाए, चित तुम त्यो हमरो मन मोहे। और पूछती ग्राम बधू सिय सो कहो, सावर से सखी रावर को है। और अंतिम है कि सोनी सुंदर बहन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी वली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्ही, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अब हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब प्रसंग पर चलते हैं। प्रसंग यह है कि राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता, पत्नी सीता के साथ अयोध्या से निकल करके पैदल अयोध्या से निकलकर वन की तरफ जा रहे हैं। और जो महलों में रहने वाली सीता बड़ी ही सुकुमार हैं, वो उन्होंने कभी धूप नहीं देखा है, पथ पर नहीं, कभी रास्ते पर नहीं चली हैं, पैदल नहीं चली हैं। अब वो कुछ ही दूरी आगे बढ़ती हैं तो उन्हें थकान महसूस होती है, और उसी थकान की, उनकी कोमलता का मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उस वन पथ पर। तो देखें कि पूरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में दग द्वय। पूरते अयोध्यापुरी से ते निकसी निकल कर,
अयोध्या से निकल करके रघुवीर श्री रामचंद्र जी की बधू पत्नी सीता जी धर धीर दये मग में तग द्वय, धैर्य पूर्वक धीरज धरकर धारण करके मग में रास्ते में जैसे ही अभी द्वय माने दो ही डग माने कदम चला, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, झलकी झलकने लगी, तभी वो थकान से इतनी चूर हो गई कि उनके माथे पर भरी भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक पर, कनी माने कण, जल माने जल की अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर हुए, और प्यास के वजह से प्यास के मारे उनके मधुर अधर, मधुराधर माने मधुर सुंदर अधर, दोनों अधर सूख गए पुट, उनके अधरों के दोनों पुट सुंदर अधर सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करी हो कित होए, फिर अब उनसे चला नहीं जाता है, और बूझती हैं माने पूछती हैं, किससे? अपने पति श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अवकेतिक, अभी और चलनो अवकेतिक, अभी और कितना केतिक, कितना चलना है स्वामी? पर्णकुटी करी हो कित होए, आप उस घास फूस वाली पर्णकुटी, पत्तों वाली कुटी करी हो कित होए, कहां बनाएंगे, कहां छाएंगे, कहां हम लोग रहेंगे? उन्हें इतनी थकान महसूस हो जाती कि अब उनसे चला नहीं जाता है, और श्री रामचंद्र से पूछ लेती हैं कि आखिर आप निवास कहाँ करेंगे, ऐसे चलते ही रहेंगे, तो घास फूस पत्तों की कुटी आप कहाँ बनाएंगे? तीय की लख आतुरता पियती, इस प्रकार से तीय माने त्रिया, त्रिया माने पत्नी की लख आतुरता, आतुरता माने व्याकुलता को लख करके देख करके, तीय माने उनके प्रियतम श्री रामचंद्र जी की आंखियां, आंखों में अति चारु सुंदर, चारु ने सुंदर आंखों से जल की धारा निकल पड़ी, चलने लगी, बहने लगी, आंसू बहने लगे। और दूसरा देखें कि जल को गए लखन है लरिका परिखों की छाह घरी को ठाढ़ी, जल को गए लखन है लरिका परिखों की छाह घरी को ठाढ़ी। अब उनसे चला नहीं जाता हो, आराम करना चाहती, किसी छाया में सुस्ताना चाहती हैं, तो कुछ बहाना सोचती हैं, बहाना लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेज देती हैं, और कहती हैं कि हे नाथ पिए, हे नाथ, हे स्वामी, जल को गए लखन है लड़का, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, जल को पानी लेने के लिए, जल को पानी को गए हैं, पानी लेने के लिए गए हैं, और वो लड़का हैं, अभी बच्चे हैं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना इस तरह से ठीक नहीं है। परिखो पिए छाह घड़ी को ठाढ़ी, आए पिए, आए प्रियतम, उनका हम परिखो माने इंतजार करना चाहिए हमें, घड़ी एकाध घड़ी होए ठाढ़े, यहाँ पर रुक करके हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए, किसी छाया में, किसी छाया में ठहर कर हमें उनका इंतजार तब तक कर लेना चाहिए जब तक वो नहीं आ जाते हैं। और पोंछ पसेऊ बयारी करो और पांव पखारी हो भूख ठाढ़े, तब तक मैं अपने आंचल से तुम्हारे आपके पसेऊ माने पसीने को पोंछ करके उस अपने आंचल से हवा झलती हूं, बयार करती हूं, और आपके जो पांव और पांव जो भूभुर में रेत के जलते हुए रास्ते में जो रेत धूप से जो जल रहे थे, रेत में जो ढाढ़े मतलब जल गए हैं, आपके जो चरण पांव जल गए हैं, तब तक मैं उन पर थोड़ा शीतल जल डालकर पखार लेती हूँ, पखार देती हूँ, धो देती हूँ। इस प्रकार से तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री रामचंद्र जी
प्रिया माने सीता जी को बहुत ही थका हुआ श्रम थका हुआ जान करके उनकी थकावट, उसी बहाने थकावट को दूर करने के लिए बैठ बड़ी देर तक उनके पांवों से कंटक उसी बहाने कांटे निकालते हैं ताकि सीता जी इसी बहाने कुछ देर आराम कर लें। और जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक्यो तनुवार बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, इस प्रकार से जानकी अर्थात सीता जी नाह माने नाथ माने स्वामी के नेह माने प्रेम को लख्यो माने देख करके उनकी शरीर पुलक्यो माने पुलकित हो जाती है, उनके रोम खड़े हो जाते हैं। और बिलोचन माने नेत्रों में, वारे माने पानी अर्थात आंसू, बाढ़े माने बह जाते हैं, छा जाते हैं, आ जाते हैं। इस प्रकार फिर हम तीसरे की व्याख्या देखते हैं कि रानी में जानी अजानी महापवि काहन हूं ते कठोर हियो है। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। अब इसमें प्रसंग ये बनेगा कि रास्ते से वन के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और गांव की बधुएं जो रास्ते में गांव पड़ते हैं उनके दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके सुंदर स्वरूप को देखने के लिए रास्ते में आ जाते हैं और एक दूसरे से, दूसरी स्त्री आपस में बात करती हैं, बतकही करती हैं कि रानी में जानी अजानी महा, ऐ सखी रानी में जानी अजानी महा, वह रानी बड़ी ही अजानी है, बड़ी ही अज्ञानी है, मूर्ख है, महा अज्ञानी है, महामूर्ख है। मेरे समझ से वो रानी जो कैकेयी है जिसने ऐसे सुंदर लोगों को वनवास दे दिया, वो बड़ी मूर्ख है, उसे बुद्धि नहीं है। और पविपाहन होते कठोर हियो है, उसका हृदय वज्र, पवि माने वज्र के समान, हाँ वज्र, पवि पाहन होते वज्र के समान या पाहन के समान, पत्थर के समान, वज्र के समान कठोर है उसका हृदय, वज्र के समान, पत्थर के समान उसका हृदय अत्यंत ही कठोर है। और राजह काज अकाज न जानो कहो तिय को निज काने कियो है। और वह राजा जो दशरथ हैं उन्हें भी काज और अकाज, क्या कर उचित है, क्या अनुचित है, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, न जानो, वो भी नहीं जानते हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं है, अकाज और सुकाज का ज्ञान नहीं है। कहो तिय को, या अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। कहो तिय को निज कान कियो है, निज माने अपनी, तिय माने पत्नी के कहने के कारण, अपनी पत्नी के कहने में आकर के, कान माने कानन, कानन माने जंगल, जंगल की ऐसे सुंदर राजकुमार को कान माने जंगल दे दिया है, वनवास दे दिया है, क्यों है। और ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसखी ऐसी इतनी मनोहर माने मन को हरने वाली सुंदर मूर्त, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले मूर्ति के समान लोगों के बिछुड़ जाने से भला कैसे प्रीतम लोग जियो, भला उनके प्रीतम जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, भला किस प्रकार से जीवित होंगे, जियो, उनको चाहने वाले भला किस प्रकार से जीवित होंगे। और आखिर में सखी राखी दे जोग इन्हें की वनवास दियो है। वो सखी फिर अपनी सखी से कहती है, एक सखी की, अरे सखी ये तो आखिर में राखी भी, सखी राखी भी जोग, ये तो आंखों में बसा लेने योग्य हैं, जोग है, राखी भी जोग, इन्हें
किनके ऐसे स्वरूप वाले, सुंदर रूप वाले राजकुमार को किनके, किसने भला, किस दुष्ट ने वनवास दियो है, भला किस पत्थर दिल वाले ने वनवास दे दिया है, इसने वनवास दिया है। फिर चौथे की व्याख्या देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल किरीची सिंहाओं हैं और तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुखो हैं। इसमें प्रसंग आएगा, बनेगा कि फिर रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ग्राम बधुएं उन्हें उनका दर्शन पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए लालायित हैं, आगे बढ़ जाती हैं और स्त्री स्वभाव के अनुरूप कोई स्त्री सीता जी से ही पूछ बैठती है कि जो ये सुंदर, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं और तीर तरकस को धारण किए हुए हैं, वो आपके कौन हैं? तो बड़ा ही सुंदर सवैया बन पड़ा है। तो देखें कि शीश जटाओ उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सिंहावनी। वह सखी, कोई स्त्री ग्राम बधू सीता जी से पूछती है कि जिनके शीश पर, सिर पर जटा है और उर बाहु, जिनका उर और बाहु, हृदय और भुजा अत्यंत ही विशाल है, बिलोचन लाल, जिनके बिलोचन माने नेत्र लाल लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं, तिरछी सी हैं, और तून सरासन बाण धरे, और तून माने तरकस और सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, धरे माने धारण करने वाले, जो तरकस, तीर और धनुष को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुखसो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ग्राम बधू सीता जी से पूछती है कि वन मार्ग में, इस वन के मार्ग में सुखसो हैं, अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। और सादर 12 बार सुभाए चितय तुम त्यों, और सादर, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक 12 बार, बार बार अपने तुमको, आपको चितय देख रहे हैं, चितय रहे हैं, बड़े ही प्रेम के साथ, सुभाए प्रेम से आपको निहार रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके आपको देख रहे हैं, और हमारो मन मोह है, उसी प्रकार से हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। और पूछती ग्राम बधू सिय सुन, कहो सांवर से सखी गावर को। और इस प्रकार से पूछती ग्राम बधू, गांव की बधू सिय से, सीता जी से पूछती है, पूछत कि कहो कहो बताओ, सांवर से सखी गावर की, ये जो सांवले रंग की हैं, जो सांवले रंग के हैं, वो सखी, वो असखी सीता से कहती है कि जो सांवले रंग के हैं वो रावरे को हैं, इस असखी वो रावरे, वो सांवले रंग के जो हैं वो को हैं, कौन हैं, भला आपकी क्या लगते हैं, कौन है। फिर आगे की व्याख्या देखें 5वें की, इस प्रकार से सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयाने है जाने की जानी भली। इसमें भी प्रसंग बनेगा कि उसी प्रकार से फिर अब सीता जी भी उनकी इस ग्राम बधू की बात को सुन करके बड़ी ही मुग्ध होती हैं और मुस्कुरा करती इशारों में ही जो कहती हैं कि वो बताती हैं इशारों में जो हमारे ही स्वामी हैं। इशारों में देखिए किस प्रकार से बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। व्याख्या देखें कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस से सना हुआ सिक्त, सुधारस अमृत के समान
बैन माने बाणी, मधुर बाणी में, सुनि सुंदर, सुंदर और अमृत के समान, अमृत युक्त उस मधुर बाणी, सुंदर मधुर बाणी को सुन करके सीता जी सयानी है जानकी जानी भली, बड़ी चतुर हैं, सयानी है माने चतुर हैं, कौन? जानकी, सीता जी। ये बात, उसकी बात को जान भली, भली भांत जानती हैं कि हमें किस प्रकार से जवाब इसका देना है। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, सीता जी उस स्त्री को, उस ग्राम वधू को अपने नेत्र, नैन माने नेत्रों को तिरछा कर, तिरछे नेत्रों से सैन माने इशारा देती हुई समझा करके, मुस्कुरा करके, मुस्कुराती हैं और इशारों ही इशारों में ऐसा कुछ मुस्कान के साथ स्पष्ट कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये ही हमारे स्वामी हैं, जिन्हें आप पूछ रही हैं कि सांवले रंग के आपके क्या हैं, वो ही हमारे स्वामी हैं। उनकी मुस्कान से और उनके इशारों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। फिर तुलसी तिहि अवसर सोहे सवै अवलोकत लोचन लाहु अली। अब जब सब जान जाती हैं कि श्री रामचंद्र जी हैं, इनके पति हैं, स्वामी हैं, तो उनके सुंदर स्वरूप को निहारती ही रह जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तिहि अवसर सोहत सवै, सभी स्त्रियां, ग्राम वधुएं ऐसे शोभायमान होने लगती हैं, सब अवलोकती निहारती हैं, लोचन उनके नेत्रों को, लाहु अली उनके नेत्रों को अपने नेत्र से निहारती हैं वो सखियां। और तब जो स्थिति बनती है, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने सरोवर, प्रेम रूपी सरोवर में भानु माने सूर्य उदित हो गया है और बिगसी मानो मंजुल कंज कली, और उसमें कंज कली, कमल की कली, बिगसी माने खिल गई है, मानो मंजुल माने सुंदर कोई कली खिल गई है। उनके यहाँ फल लाभ, दर्शन लाभ पा करके इतनी प्रसन्न हुई कि उसे देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि अनुराग रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदित हो गया है और कमल जो भी कली थी वो खिल गई है। इस प्रकार से एक कवितावली से उद्घृत वनपथ पर शीर्षक से ये 5 सवैया, सभी सवैया छंद हैं, इनकी व्याख्या की गई। काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। इसमें रस है श्रृंगार, श्रृंगार, रस है छंद, सवैया है, सवैया, और भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है, माधुर्य, बड़ी ही मधुरता है सब इन छंदों में। शैली मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार संपूर्ण में उपमा, और अनुप्रास, रूपक, अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और कमेंट करें। बस आज इतना ही। धन्यवाद।